हेलो वीवर्स, कैसे हो सब। उम्मीद अच्छे होगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आ गई हूँ अपनी नई शिक्षण योजना के साथ, जिसका टॉपिक है सांख्यिकी, जो कक्षा 7 के गणित विषय से लिया गया है। सांख्यिकी में आज हम पाई ग्राफ सीखेंगे, मतलब पाई ग्राफ पे लेसन प्लान बनाएंगे। मैं तो बच्चों की तरह सिखाने लगी आप लोगों को, लेकिन हम लेसन प्लान यानी हमारा टीचिंग प्लान है पाई ग्राफ। ये हमारा शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के अनुसार है। फ्रेंड्स, जब मैंने शिक्षण संग्रह मॉड्यूल पढ़ा तो मैंने इसके बेस पे अब बहुत सारे टीचिंग प्लान ढूंढे, यूट्यूब पे क्या, गूगल पे क्या, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिले। तभी मेरे दिमाग में आया कि चलो मैं ही बना देती हूँ। और अब तो काफ़ी लोगों के आ रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे नहीं थे। बेसिक मतलब 5 तक के तो थे, लेकिन जूनियर क्लासेस के लिए बिल्कुल भी नहीं थे। चलिए फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए अपनी टीचिंग प्लान शुरू करते हैं, ना फिर आप लोग बोलोगे कि मैं बोर कर रही हूँ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आपकी टीचिंग प्लान का। दिनांक, कक्षा, विषय, समाप्ति। लर्निंग आउटकम्स, बच्चे आंकड़ों के बारे में जानते हैं तथा आंकड़ों को व्यवस्थित करना, बारंबारता सारणी बनाना, पिक्टोग्राफ बनाना आदि बना लेते हैं तथा इस शिक्षण योजना की समाप्ति पर पाई चार्ट की अवधारणा को समझ पाएंगे। सांख्यिकी, आवश्यक संसाधन, चौक, डस्टर, शिक्षण सहायक सामग्री, आईटीसी वीडियोस, दीक्षा ऐप आदि। सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं। शिक्षण के प्रारंभ में शिक्षिका बच्चों को एक डाटा दिखाएंगी, थोड़ा से आंकड़े दिखाएंगे और बच्चों से प्रश्न करेंगे। बच्चे ध्यान से सुनेंगे और जवाब देंगे। बच्चे दिखाए गए जो सारणी चार्ट दिखाया गया उससे संबंधित बच्चों उपरोक्त चार्ट में क्या दिखाया गया है, बच्चे बताएंगे आंकड़े। फ्रेंड्स, आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना साथ के साथ। दूसरा प्रश्न है, दूसरे कॉलम में क्या दर्शाया गया है, तो बच्चे बताएंगे इसमें बारंबारता दर्शाई गई है। बच्चों आंकड़ों को वृत्त चार्ट में कैसे दर्शाते हैं। बच्चे इससे अनभिज्ञ हैं और मौन हो जाते हैं, यानी हमें हमारा समस्यात्मक प्रश्न मिल जाता है। अब हमारा शिक्षण के दौरान टाइमिंग 20 मिनट्स। बच्चे ध्यान से सुनेंगे, बीच बीच में चर्चा भी करेंगे और अपने प्रश्न भी पूछेंगे। वृत्त चार्ट पर बच्चों के मौन हो जाने के बाद शिक्षिका वृत्त आरेख की रूपरेखा की अवधारणा को समझाएंगी तथा बच्चों को पाई ग्राफ बनाना बताएंगे। वृत्त आरेख या पाई ग्राफ। पाई ग्राफ में प्रदर्शन में आंकड़ों को किसी वृत्त की त्रिज्या खंडों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए इसको वृत्त आरेख भी कहते हैं। बच्चों, आपने वृत्त आरेख में आंकड़ों को प्रदर्शन अखबार में जरूर देखा होगा। बच्चों, इस उदाहरण क्या है इसके, बच्चों इस पाई ग्राफ से एक बच्चे के द्वारा दिन में विभिन्न क्रियाकलापों को व्यक्त किया गया है, वृत्त आरेख द्वारा समझाया गया। देखिए, ये एक बच्चे का पूरे टाइम का समय है कि 3 घंटे पढ़ाई करता है, 3 घंटे गृह कार्य करता है, 6 घंटे स्कूल, 8 घंटे निद्रा और बाकी के टाइम में मनोरंजन करता है। विशेषताएं क्या क्या होती हैं पाई आरेख की, वृत्त आरेख की। संपूर्ण व उसके भागों से संबंध दर्शाता है। संपूर्ण वृत्त को त्रिज्या खंडों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक भाप उसके द्वारा निरूपित सूचनाओं के समानुपाती होती है। सभी क्रियाकलापों की भिन्नों के जोड़ने पर आप देखते हैं कि योग 1 प्राप्त होता है। नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों आप। ओके, शुरू करते हैं। पाई ग्राफ खींचना कैसे खींचेंगे। कोई भी पाई ग्राफ खींचने के लिए केंद्र के संपूर्ण कोण जो 360 डिग्री का होता है के सापेक्ष त्रिज्या खंडों के केंद्रीय कोण निकाले जाते हैं। दोस्तों, त्रिज्या कोण निकालने का सूत्र ये होता है कि देखो, ये नीचे दिया है ब्रैकेट के अंदर जो है वो त्रिज्या खंडों के कोण निकालने का सूत्र है। इसमें एक सारणी दी है कि पैदल चलने वाले, साइकिल, रिक्शा, मोटरसाइकिल, बस वाले हैं, उनमें शिक्षार्थियों की संख्या दी है। इसके ऊपर एक ये पाई ग्राफ बनाना है। ठीक है, सबका हम अलग अलग से क्या निकालेंगे, कोण निकालेंगे त्रिज्या खंडों का और उनके हिसाब से उनको बांट देंगे। इसके बाद एक गतिविधि। आज की गतिविधि में शिक्षिका पाई ग्राफ बनाएंगी तथा बच्चों को दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने को कहेंगी। जो कम समय में उत्तर देगा वही विजेता घोषित होगा, यानी मैम ने चित्र बना दिया, उससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे। किस प्रकार के कार्यक्रम अधिक देखे जाते हैं, किस प्रकार के कार्यक्रम सबसे कम देखे जाते हैं। समाचार देखने वालों
का प्रतिशत क्या है। इस सब से देख के बच्चे उत्तर देते हैं और उत्साह के साथ भाग लेते हैं। शिक्षण के बाद अध्यापिका बच्चों से पुनरावृत्ति कराएंगी एवं प्रश्न पूछेंगी तथा ब्लैक बोर्ड वर्क होगा। इसमें 10 मिनट्स लगेंगे। बच्चे प्रश्नों का जवाब देते हैं, वह शामपट कार्य करते हैं। दिनांक वगैरह ये ब्लैक बोर्ड वर्क हो गया। प्रदत्त गृह कार्य में अध्यापिका बच्चों को खुद अपने पूरे दिन का पाई ग्राफ बनाने को देती हैं। आगामी योजना में अध्यापिका केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पे समांतर माध्यम का शिक्षण कराएंगी। स्वआकलन, अध्यापिका इस टीचिंग प्लान में हुई गलतियों से सीख कर अगली प्लान में सुधार करेंगी। ये हमारा सांख्यिकी का लेसन प्लान भी समाप्त हुआ। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बॉल, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो नया लेसन प्लान डालूँ उसकी सूचना आप पर समय से पहुंच जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।